मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग जो है अपना सिलेबस को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर्स लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। तो एज यू कैन सी आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ योर चैप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका पूरे सिलेबस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो है ये चीज इंट्रोडक्शन लेंगे हमारे पूरे सिलेबस का। देन वी हैव द यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर कि हमको अगर फिजिक्स में बेसिकली हम जो भी चाह रहे हैं, हमको क्या करना है, चीजों को मेजर करना है। तो किस यूनिट्स में मेजर करेंगे हम लोग, तो वो सारा पार्ट आएगा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड में। फिर हम लोग अपने मैकेनिक्स वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर ये वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। देन मोशन इन 2D, मोशन इन अ प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। देन के मोशन का रीजन क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने फिफ्थ चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और उनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी रहेगी लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। फिर एक और वे से हम अपने मोशन के रीजन को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज इन द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे यहाँ तक, उनके अंदर हम लोग पार्टिकल्स को एज ए स्मॉल लिटिल पॉइंट मास अज्यूम करके इन पूरे चैप्टर्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। बट इसके अंदर हम लोग पार्टिकल्स की शेप के अकॉर्डिंग उनके मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आएगा हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। एंड इसके अंदर साथ साथ ही हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रेविटेशन पार्ट, दैट जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर में। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज कैसे, कभी जैसे ये आपके पास जो बोर्ड है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर इंटरनल लेवल में इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार से मूव करते हैं, वो रेस्ट के ऊपर होते हैं तब भी उनके अंदर क्या कोई मोशन हो रहा है उनके अंदर, या फिर वो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, रेस्ट के ऊपर रखे हुए लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है, और मूव करते हुए लिक्विड क्या प्रॉपर्टी है, वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के अंदर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर क्या आएगा हमारा कि कोई भी हमारे पास जो मटेरियल है, कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो हीट को बहुत इजीली कंडक्ट कर लें, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होंगे इंसुलेटर्स जो हीट को बिल्कुल भी कंडक्ट ना करें, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मोडायनामिक्स। थर्म मींस हीट, डायनामिक्स मींस मोशन। तो हीट जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या क्या उससे यूज ले सकते हैं, उस मूवमेंट ऑफ हीट का, हीट एनर्जी का, तो हम लोग क्या करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर इस पार्ट को स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज आएंगी, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स आएंगे हमारे, उनका यूज कैसे होता है। इसके अलावा इंजन्स, हीट इंजन्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस को समझेंगे, जो प्रॉपर्टीज होती है लाइक टेम्परेचर, लाइक इंटरनल एनर्जीज, इनके बारे में इस वाले चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। एंड लास्ट हम इसी थर्मोडायनामिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने के लिए कि एटॉमिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट या फिर हीट एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट दो चैप्टर्स होंगे अगेन अ पार्ट ऑफ कॉमन मैकेनिक्स, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन के अंदर हम लोग जो है एक पार्टिकल जो जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन को शो कर रहा है लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है, तो वो आएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ऑसिलेशंस। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द वेव्स, जो पानी के अंदर जैसे लहर उठती है, ठीक है, लाइक वो उसके मोशन को स्टडी करना, या फिर साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, ठीक है। तो वो उस तरह के जितने मोशन है वो हम लोग इस 15 चैप्टर में स्टडी करेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट? अब हम क्या करते हैं अपने आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस आवर सिलेबस, जो हम लोग कैरी ओवर करने वाले हैं ऑल ओवर द टाइम पीरियड ऑफ दिस 11th क्लास, अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट। यस क्लास, सो अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो what we have in physical world. So first of all, what do we understand by science? So this is our topic first. So as a human beings, we have always been curious about things that we see around us. Like कि रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, what is the reason for that? एक्लिप्स हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एक्लिप्सेस, तो what is the reason for this thing? Okay, why does day and night repeat itself? इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा से हमारे माइंड में आते रहे, ठीक है।
यही क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास आगे चल के साइंस को इन्होंने जो है जन्म दिया हमारे, ठीक। सो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स डू नो, जिसका अर्थ है जानना। कुछ भी जानने की जब आपके अंदर एक इच्छा हो रही है तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली साइंस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो साइंस की कोई डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट जिसके अंदर हम लोगों को स्टडी करना है साइंस को। तो लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फैक्ट्स। तो साइंस क्या है? साइंस एक प्रकार की सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो हमने हासिल करी है विद द हेल्प ऑफ आर ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करके। जैसे सबसे पहले हमने ये देखा होगा कि सूर्य जो है वो क्या कर रहा है? अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है। जैसे वो एक बार जितने टाइम पे वो ऊपर जाता है उतने टाइम पे वो नीचे आता है। लाइक दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने ली होंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे चीजों को समझने के लिए। फैक्ट्स जुटाए गए होंगे, जैसे न्यूटन ने F=gm1m2/r², इट इज अ काइंड ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें जो है स्टडी के अंदर ये किस में आ जाती है? हमारी साइंस का पार्ट हो जाती है, ठीक है। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस कभी भी आप कुछ चीजों को जानने की इच्छा जाग रही है आपके मन में, तो बेसिकली आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब साइंस तो ठीक है, अब हाउ टू स्टडी द साइंस, साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? हम लोग चीजों को स्टडी करते हैं कैसे साइंस में? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, ठीक। सो फर्स्ट इस वाले पार्ट को हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जरिए, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक मेथड है क्या, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस विद द एग्जांपल ऑफ न्यूटन डिस्कवरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो द वेरी फेमस स्टोरी अबाउट द न्यूटन, के उसने किस तरह से जो है ग्रेविटेशन को डिस्कवर करा है। तो एक लेजेंड है उसके बारे में। लोग ये मानते हैं कि भी न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था एंड उसके सिर के ऊपर एक एप्पल गिरा एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट थिंग्स लाइक ग्रेविटेशन, ओके। सो द फर्स्ट and the foremost step about any scientific method is we observe something new. We observe something new का मतलब जैसे ये चीज पहले से तो घटित हो ही रही है यूनिवर्स के अंदर, लेकिन हमने ऑब्जर्व पहली बार करा किसी भी व्यक्ति ने हमारे ह्यूमन काइंड के अंदर से, ठीक है। तो न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि ये जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। After the step of observation, what we have is we try to find out इसके बारे में कि जो हमने ऑब्जर्व करा है उसके बारे में और जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, ठीक है, ताकि ये पता लगा सके कि जो हमने ऑब्जर्व करा है क्या वो रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो लाइक फॉर न्यूटन, फॉर एग्जांपल, न्यूटन ने क्या करा? सबसे पहले उसने ऑब्जर्व करा कि एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिरा है। तो उसने क्या करा? छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंट्स करके देखा उन चीजों के साथ में। फॉर एग्जाम्पल उसने ये देखा होगा कि भी क्या अर्थ केवल उस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रही है अपनी तरफ, या किसी और को भी खींच रही है, मतलब मुझे भी खींच रही है अर्थ अपनी तरफ में, ठीक है। क्या अर्थ केवल अर्थ के ऊपर रहने वाली चीजों को ही अपनी तरफ खींचती है, या उससे जो दूर की चीजें हैं लाइक मून को भी अपनी तरफ खींच रही है। तो दीज आर कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ओके। अब न्यूटन ने जो है इसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करे उसके ऊपर। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? थर्ड स्टेप में जो है न्यूटन ने क्या करा होगा? इसके लिए कोई क्वालिटेटिव आइडियाज देने की कोशिश करी होगी। क्वालिटेटिव आइडियाज देने का मतलब क्या है कि उसने इसको कोई रीजन देने की कोशिश करी होगी कि जैसे वाई इज इट के ये जो है नीचे ही क्यों गिरा एप्पल, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा, ठीक है। क्या केवल अर्थ ही एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? तो दीज काइंड ऑफ क्वालिटेटिव आइडियाज उसने देने की कोशिश करी होगी। या उसके साथ साथ में ये हो सकता है कि उसने कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स भी डेवलप करे, कोई फॉर्मूला डेवलप कर दिया उसके लिए। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। तो इन द थर्ड स्टेप व्हाट ही डिड द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव अप्रोच, ओके। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड कि अब इसके बाद एक बार क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर अब जो है देखो क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर आप थ्योरी डेवलप करते हैं उस चीज।
क्वांटिटेटिव के अंदर जो है आप उससे रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला बनाने की कोशिश के अंदर जो है अब क्या क्या आएगा हमारा, इसके अंदर जो है हमारे पास जो है ये हो सकता है कि भाई हम एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ डेटा को जुटाएं इसके अंदर जो है, तो दीज थिंग्स कम इन द क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा फोर्थ स्टेप, इसके अंदर क्वांटिटेटिव अप्रोच की हेल्प से हम लोग एक फुल फ्लेजेड फॉर्मूला को डिवेलप कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे काम का है, जिससे हम लोग और भी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। लाइक न्यूटन ने क्या करा इस क्वांटिटेटिव, उसने सबसे पहले ये देखा होगा कि भाई जो है अर्थ जब एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, वो कितनी एक्सेलरेशन से खींच रहा हो सकता है, इट माइट बी द केस जो उसने ऑब्जर्व करा हो, या फिर कई सारी चीजें जो है हो सकती है उसने ऑब्जर्व करी है, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन आ गई उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में आएगी हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि फॉर्मूला डेवलप कर लिया उसने जो कि बाकी चीजों को भी प्रिडिक्ट कर सके, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। लाइक न्यूटन ने F इज इक्वल टू G m1m2/r² को जो है वो मैथमेटिकली मॉडल एक उसने एक फॉर्मूला डेवलप करा उसके लिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा स्टेप नंबर 5 के अंदर जो है, अब वो ये देखेगा कि जो मैंने फॉर्मूले को डेवलप करा है वो क्या नई चीजों को भी प्रिडिक्ट कर सकता है मेरे लिए। तो फॉर एग्जांपल उसने जैसे F इज इक्वल टू G m1m2/r² हो सकता है अर्थ के पार्टिकल्स के लिए उसने डेवलप करा हो, लेकिन क्या उसका ये जो फॉर्मूला है वो क्या मून और अर्थ के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो लाइक इट इज लाइक प्रिडिक्शन कि जो चीजें मैंने नहीं सोची थी क्या ये फॉर्मूला वहां पर भी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 6 में अब जो मैंने प्रिडिक्ट करा, मान लो फॉर एग्जांपल लेटस से कि भाई मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मून को जो है 27 डेज के अंदर जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। लेटस से दिस इज द प्रेडिक्शन दैट न्यूटन डिड हियर, ठीक। अब इसके बाद जो है वो ये चेक करेगा कि क्या मेरा प्रिडिक्शन सही है या गलत है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में आता है हमारा वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब कि जो मैंने इसके अंदर प्रेडिक्शन दिया अगर तो उसका आंसर जो है एक्सपेरिमेंट के साथ में वेरीफाई हो जाए तो मेरी थ्योरी जो मैंने डेवलप करी है वो करेक्ट है साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। अगर जो मैंने प्रिडिक्ट करा वो गलत हो गया देन आई हैव टू गो बैक टू माय स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 कि भाई जो है हम दोबारा से स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे और कोई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे और कोई मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने की कोशिश करेंगे, फिर प्रेडिक्शन करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या अब जो नई थ्योरी है वो वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। तो दीज आर द स्टेप्स जो हम लोग यूज करते हैं किस साइंटिफिक मेथड में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये जो 6 के 6 प्रोसेस हैं इसको करने में जनरेशंस लग जाती हैं, वी नेवर नो कि लाइक जो है न्यूटन ने जो है हो सकता है एक ही बार में प्रेडिक्ट कर दिया, बट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हुआ ऐसा होगा कि भाई एक व्यक्ति ने जो है यहां तक प्रेडिक्ट करा बट उसका वेरीफाई नहीं हो पाया, किसी और आदमी ने आके नई थ्योरी दी फिर जो है उसकी, लाइक एटम के मॉडल के अंदर जो है सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसने प्रेडिक्ट करा होगा कुछ ना कुछ, रदरफोर्ड ने उसको चेक करा, रदरफोर्ड ने जब चेक करा तो उसके पास फॉल्सिफिकेशन फॉल्स हो गया उसका प्रेडिक्शन जो है, तो उसने दोबारा से नया मॉडल दिया। तो जो है ये सारी चीजें जो है कभी कभी इनमें जनरेशन टू जनरेशन भी चेंज आती है, बट थिंग इज दिस इज द बेसिक साइंटिफिक मेथड, ओके। सो अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब साइंटिफिक मेथड जो है हम समझ आ चुका है, तो अब हम बेसिक थ्रस्ट ऑफ साइंस को समझ सकते हैं, ओके। So yes, beta, next in our syllabus we have this natural science classification of our natural sciences. So वैसे तो साइंस को ब्रॉड पार्ट्स में तोड़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन हमने इसको 3 बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स में तोड़ रखा है। इसके अलावा इनको कंबाइन करके भी नए नए चीजें बनाई जा सकती है, लाइक टेक्नोलॉजी और बायो को कंबाइन करके वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो लाइक मेडिसिन एंड फिजिक्स को डेवलप करके हमने वी हैव डेवलप्ड मेडिकल फिजिक्स। तो वो सारे आपस में कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, बट दीज आर द बेसिक नेचुरल साइंसेज जो हमारे पास में है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बायोलॉजी। इन बायोलॉजी व्हाट वी हैव स्टडीड इज, हम बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस केमिकल्स रिलेटेड टू द
सो अगेन वेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है, कोई बेसिक, देखो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू डू इट। तो बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं, हो सकता है जैसे कोरोना वायरस जो है उसकी स्टडी चल रही है आजकल, तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा केमिकल्स रिलेटेड टू देम, फॉर एग्जांपल जो है मल्टीविटामिन की स्टडी हो सकती है हमारे पास में, जो दवाइयां हमारी बॉडी को ठीक करेंगी उसकी स्टडी हो सकती है, कीमोथेरेपी, उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी भी है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, हमारी बायोलॉजी के अंदर आएंगी, ठीक है। सो दिस कम अंडर द बायोलॉजी, ठीक। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल्स और कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो ये केमिकल्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, इनकी स्टडी जो आएगी हमारी किस में आएगी, केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि अब न्यूज में भी आजकल आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की जो है डिमांड एंड सप्लाई की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा हो गई है अभी इस टाइम पे। तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी, जो है उसको किस प्रकार से यूज करना है, उसको किस प्रकार से ट्रांसफर करना है लिक्विड, तो ये सब चीजें जो है ये सारा दिस कम अंडर द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, सो ये सारा हमारे पास केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारा सिलेबस है दैट इज considered as physics. तो physics has come from again another word called physis, which means nature, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, ये हमारा पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम सब स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग नेचर की एंड नेचुरल फिनोमिना की, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, फिजिक्स के अंदर, नेचर एंड नेचुरल। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि व्हाई इज दिस रेनबो फॉर्मिंग, तो वो सारा किसके अंदर आ गया, हमारा फिजिक्स के अंदर आ गया हमारा। यू कैन ऑल्सो आस्क के व्हाई दिस सोलर एक्लिप्स इज हैपनिंग, तो वो सारा हमारा फिजिक्स के अंदर आ गया हमारा। यू कैन ऑल्सो आस्क के जो मेरा टेलीफोन है उसके अंदर विदाउट द यूज ऑफ वायर्स किस तरह से मेरी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पा रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है किसके अंदर स्टडी करेंगे, फिजिक्स के अंदर। धीरे धीरे आगे आते समय के अंदर हम लोग ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। ओके, फिजिक्स के अंदर जो है all these natural sciences give rise to basic टेक्नोलॉजी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो है जो हमारी जो टेलीफोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, रेडियो वेव्स और जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी फर्स्ट डेवलप फिजिक्स के अंदर हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में। उसके बाद हमने इसको जो है टेक्नोलॉजिकल यूजेस इसके हमने समझे हैं, ठीक है। सो दीज कम अंडर द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ओके, अब फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम अचीव क्या करना चाहते हैं, फिजिक्स के अंदर जो है दीज आर टू की थ्रस्ट जो हम लोग फिजिक्स के अंदर अचीव करना चाह रहे हैं। फर्स्ट, दीज आर टू थ्रस्ट्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो दो मेन जो हमारी इच्छा है, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, जो स्टडी करने की हमारी बेसिक टेक्निक है फिजिक्स को, तो फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, सेकेंड टेक्निक इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यूनिफिकेशन एज द नेम इज सजेस्टिंग कि ये क्या कर रहा है, यूनिफाई करना, जोड़ना किसी चीज को, ठीक है। तो यूनिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या चाह रहे हैं, यूनिफिकेशन के अंदर कि हम लोग, हमारे पास जो है दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, हमने उनको यूनिफाई करके एक थ्योरी उसके अंदर से बना दी। देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग द यूनिफिकेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में क्या चीज आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जो है ओएरस्टेड है, ओएरस्टेड से पहले लोगों को ये लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना और मैग्नेटिज्म जो है दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना, ठीक है। अब ओएरस्टेड ने क्या करा, नहीं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, जब जब एक करंट कैरिंग वायर होगा उसके अराउंड तब तब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ओएरस्टेड ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो कि पहले लोग बिल्कुल अलग अलग चीजें समझते थे, उनको जोड़ के एक ही थ्योरी बना दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो है बेसिक्स
स्टार्टिंग दे दी उस चीज को, तो उसको हमने क्या बोला, उस प्रोसेस को यूनिफिकेशन। तो हम बेसिकली इसी प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो है हमारे पास सब चीजों को समझाने के लिए केवल एक ही लास्ट में थियरी बच जाए, दैट इज थियरी ऑफ एवरीथिंग, ग्रैंड यूनिफाइड थियरी। ओके, सो हम इसी चीज को जो है हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं इस फिजिक्स के अंदर, हमारे नेचर के अंदर। ये हमारा मेन प्रोसेस है जो हम लोग यूज कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सिमिलरली जिस अलग दूसरे मेथड जिसको हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, ओके, रिडक्शनिज्म का मतलब कि पहले तो आप उस चीज को मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे थे, फिर आपने क्या करा, नहीं हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी ना करके चीजों को, अब उसी चीज को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो क्या डेफिनेशन है रिडक्शनिज्म की, इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म इज द स्टडी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ओके, तो ये सारा प्रोसेस हमारा रिडक्शनिज्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर हमने देखा भी रिडक्शनिज्म को एग्जाम्पल, तो जब हमारे पास सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जब पहली बार हीट इंजन्स बने, तो उस टाइम पे हमने यूज करा था थर्मोडायनेमिक्स का, कि भाई हमारे पास जो है कहा जाता है कि ब्रिटेन के अंदर जो है काफी ज्यादा अमाउंट में कोल हमें मिल गया था, एंड आफ्टर दैट उस कोल से हीट एनर्जी जो निकल रही थी हमें उसको यूज करना था कहीं ना कहीं। ओके, तो उस हीट एनर्जी के ट्रांसफर को यूज करने के लिए जो है हम उस एनर्जी को यूज कर सके, ताकि कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई उस समय पर जो है दैट स्टडी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बट बाद में उसी तरह की चीजों को, जैसे हमने एक बार स्टीम इंजन बना लिया, उसके बाद उसी चीजों को और ज्यादा हमें डिवेलप करना है। फॉर एग्जांपल हमने डीजल इंजन बनाने हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर मुझे बनानी है, और उनकी एफिशिएंसी को चेक करना है मुझे कि वो कितना ज्यादा एफिशिएंट डिवाइसेस हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करना पड़ेगा बेटा। ओके, सो उसको स्टडी करने के लिए एटॉमिक लेवल पे हमने थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ में मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी स्टडी करी। दैट स्टडी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो सभी हम चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे जाके आपके सिलेबस में स्टडी करेंगे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो ये सारी चीजें जो है हम लोग बेसिकली अचीव करना चाहते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग जो है कि यूनिफिकेशन के अंदर हम लोग अभी कहां तक पहुंच चुके हैं, व्हाट इज द स्टेप दैट वी हैव अचीव्ड टिल नाउ इन यूनिफिकेशन। यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है कि भाई कितनी रेंज से लेके कहां तक की रेंज तक की स्टडीज हम लोग की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो अगर मैं लेंथ स्केल की बात करूं तो लेंथ के अंदर हम लोग एक न्यूक्लियस के साइज से लेके 10 टू द पावर -14 मीटर से लेके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दैट इज 10 टू द पावर 26 मीटर की लेंथ तक की स्टडीज हम लोग कर चुके हैं फिजिक्स के अंदर। ओके, इसके अलावा टाइम की बात करें तो 10 की पावर -22 सेकेंड जो है, -22 सेकेंड ये वो टाइम है जितनी देर एक लाइट के पार्टिकल को लगती है न्यूक्लियस डिस्टेंस, न्यूक्लियस को क्रॉस करने के लिए, तो ये वो टाइम है। टू 10 टू द पावर 18 सेकेंड के पूरे यूनिवर्स को क्रॉस करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, ये वो स्केल है। तो हम इतने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग टाइम को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मासेस की बात करें तो 10 की पावर -30 किलोग्राम टू 10 टू द पावर 55 केजी, मतलब ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के मास जितना है, जो कि बहुत ही हल्का है, टू 10 टू द पावर 55 किलोग्राम पूरे यूनिवर्स के मास जितना। तो देयर इज अ वेरी लार्ज स्कोप इन फिजिक्स के, हम बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक स्केल्स की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक के अंदर कहाँ कहाँ हम स्टडी करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक स्टडीज को हम लोग बोलते हैं। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स लाइक न्यूटन ने जो हमें आइडियाज दिए हैं, लाइक इक्वेशंस लाइक v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s। तो ये सारा पार्ट जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा। इसके अंदर फोर्सेज एंड ऑल सब चीजों को स्टडी हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम लोग एंटीनाज की वर्किंग को समझते हैं कि भी जो आपके घरों में जो एंटीनाज लगे, आपके मोबाइल फोन में जो एंटीनाज लगे हुए हैं उनकी स्टडीज हो जाएगी इसके अंदर। रेडियोज की वर्किंग देखेंगे इस तरह, इसके अंदर कैसे होती है, हाउ डू मैग्नेट्स अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आएंगी, हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। फिर ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा हाउ डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, कि किस तरह से आप लाइव टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो है मैचेस बिल्कुल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली देख सकते हैं, तो ये ऑप्टिक्स के अंदर वाला पार्ट आएगा हमारा ऑप्टिक्स के अंदर। देन वी हैव थर्मोडायनामिक्स की किस तरह से हीट का मोशन हो रहा है, ये सारी चीजें मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है, बड़े लेवल की स्टडी है। ओके,
फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग कहाँ तक स्टडी करते हैं, वी स्टडी द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो है हम लोग बोहर का मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरह की वेव और पार्टिकल नेचर को शो करता है, तो हम वो स्टडी करते हैं इसके अंदर में, ठीक है। लाइट का दोनों ड्यूअल नेचर को स्टडी करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देन वी हैव द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है हम लोग जो है एक कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इकट्ठे हो चुके हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वो पार्ट जो है हमारा इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी के अंदर आता है। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लार्ज स्केल से लेके बहुत ही स्मॉल स्केल्स तक की स्टडी जो है हम लोग फिजिक्स के अंदर कैरी ओवर करते हैं। तो यही चीजें जो है बेटा हम लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट क्लास लगेगी हमारी इस चैप्टर की, उसके अंदर हम लोग इसी चीज को और आगे डिस्कस करेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चन। आप जो भी कोई आप इससे रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। सो थैंक यू वेरी मच।